लास्ट नाइट स्कारब्रो में ही गुजारने के बाद सुबह फिर मैं उठ के लाइब्रेरी चला गया और 3-4 घंटे बैठ के आराम से अपना ऑफिस का काम ख़त्म किया। जिसके बाद फिर मैंने फिशम पार्क देखा स्कारब्रो का, बड़ा खूबसूरत ओरिएंटल स्टाइल में बना हुआ है। एंड देन फाइनली फिर मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन जो कि रॉबिन हुड बे है, उसकी तरफ ड्राइव करके निकल आया। हैं जी, फाइनली मौजूद हैं रॉबिन हुड बे के ऊपर, माय ऑल टाइम फेवरेट। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जिस तरह हम लोग बीच की तरफ जाएंगे, वो जो वैली है जिसमें से गुजर के जाते हैं नीचे, वो बहुत प्यारा है। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप जो है रोड है, इसके ऊपर ड्राइव करना भी और पैदल चलना भी जो है इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं और लोकल ऑब्वियसली चीज़ों से रिलेटेड भी जगह हैं। क्विक फैक्ट्स, ये 1500s में पहली नोन सिविलाइजेशन यहाँ पे डिस्कवर की गई थी। उसके बाद तकरीबन 1500 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1800 समथिंग, मिड 1800 तक यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री का बूम था। उसके बाद फिर यूरोप का स्मगलिंग कैपिटल कहा जाता था। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आप देख रहे हैं, इसका जो जिस तरह से बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है, अंदर ही अंदर छोटी-छोटी गलियाँ हैं, अंडरग्राउंड टनल्स भी बताते हैं किसी ज़माने में होती थी यहाँ पे। तो लोग जो है वो सिल्क, जिन, कॉटन और डिफरेंट तरह की जो और भी चीज़ें होती थी उस ज़माने में ज़्यादा जो इस्तेमाल होती थी, उनको स्मगल किया करते थे। नीचे कोस्ट पे कश्ती आती थी और उससे ऊपर तक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसका नाम रॉबिन हुड क्यों है? फ़नी थिंग इज़ कि इसका रॉबिन हुड से कोई लेना देना नहीं है। पुरानी मिथ्स हैं कि रॉबिन हुड ने यहाँ की फ़िशिंग इंडस्ट्री जो थी उसको फ्रेंच पायरेट से बचाया था, डिफेंड किया था। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रॉबेबली एक मिथ ही है, या और इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। अभी इस वक्त हाई टाइड है तो इसलिए हम मज़ीद आगे तो नहीं जा सकते, मगर मैं जब लास्ट टाइम आया था, देखें, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये पूरी बीच अवेलेबल थी, यानी कि यहाँ से नीचे जाके काफ़ी आगे तक जो है ना बीच तक जा सकते थे। अब तो खैर नहीं जा सकते, बट थोड़ा देखते हैं। जितनी स्पीड से नीचे उतरे थे उतनी ही ज़्यादा मुश्किल थे ऊपर जाना है। रॉबिन हुड बे से तकरीबन 10 मिनट मज़ीद आगे नॉर्थ की तरफ ड्राइव करें तो ये व्हिटबी एबे आ जाता है। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसकी भी बड़ी रिच हिस्ट्री है, यानी कि इस गरीब के साथ जो है ना पिछले को 1400-1500 साल के अंदर बड़ा कुछ हुआ है। तो मैं भी रीड कर रहा था कि ये 657 में आई थिंक पहली दफ़ा सेटअप हुई थी एज अ मोनेस्ट्री, यानी जो क्रिश्चियंस की पढ़ने की और रहने की जगह होती है ना, नर्सेज वगैरह जहाँ रहते हैं, मैन एंड वीमेन बोथ। उसके बाद 10 एक साल के बाद जो है यहाँ का काउंसिल सेटअप हुआ और जिसने पूरे यूके के अंदर जो रोमन कैथोलिक ट्रेडिशंस हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया ओवर लोकल सेल्टिक ट्रेडिशंस। फिर तकरीबन 100-150 साल जो है ये ऐसे ही रहा, मोनेस्ट्री के तौर पे ही रहा और यहाँ से जो है काउंसिल चलता रहा। लेकिन 150 साल के बाद फिर वाइकिंग्स आए यहाँ पे और उन्होंने इसको काफ़ी हद तक तबाह कर दिया। उसके अगेन 100-150 साल के बाद जो किंग हेनरी 8 था आई थिंक, उसने इसको रिकन्स्ट्रक्ट कराया और उस टाइम इसकी जो ये ट्रेडिशनल गॉथिक स्टाइल की जो लुक है ना वो रिकन्स्ट्रक्ट की गई थी, यानी बेसिकली उस वक्त इसकी शक्ल ऐसी हुई थी जो अब पॉपुलर है। 1800s के अंदर किंग हेनरी ने फिर मोनेस्ट्रीज़ वगैरह डिज़ोल्व करा दी थी, तो उसके बाद से जो है ये फिर खंडर की शक्ल में तब्दील होना शुरू हो गया। उसके बाद 1914 के अंदर दोबारा से जो है इसके ऊपर अटैक हुआ। उस टाइम आई थिंक जर्मन नेवी ने जो है इसके ऊपर अटैक किया और इसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया, जो थोड़ी बहुत इसकी शक्ल थी वो भी ख़राब कर दी। इसके बारे में फ़न फैक्ट ये है कि जो ड्रैकुला मूवी है और ड्रैकुला नॉवेल्स है ना,
उसका जो ओरिजिनल राइटर था, मुझे तो नाम नहीं याद उसका, वो उसने विटबी एबी को विज़िट किया था कोई 1890s में आई थिंक। और वो इसकी शक्ल से, इसकी गॉथिक डिज़ाइन से इंस्पायर होके जो है ना, उसने फिर वो अपना ड्रैकुला वो नावल लिखा, और उसमें फिर ड्रैकुला जो है वो कुत्तों की शक्ल में था, या पता नहीं कुछ इस तरह से था। इसी वजह से जो लोग गॉथिक ट्रेडिशंस को, गॉथिक फैशन को फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो है ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसी वजह से इसको गॉथिक कैपिटल भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना, एबी के बिल्कुल साथ ये बड़ा सारा एक वो भी है, कब्रिस्तान भी है। इसमें भी बहुत पुराने पुराने स्टोन्स लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ 1600 1700 की जो है ना लोग दफन है। काफ़ी सारी तो नाम भी ख़राब हो गए। अच्छा, ये जो है ना मेरे पीछे भी, अभी से अगर आप अपोजिट साइड पे देखें तो ये सारा विटबी टाउन है, और कहते हैं कि यहाँ पे 199 स्टेप्स हैं। पता नहीं, इधर तो नहीं आ रहे, आगे होंगे। तो ओरिजिनली जो वुड के बनाए गए थे और बाद में फिर स्टोन के कंस्ट्रक्ट किए गए थे, इसी वजह से कि जो चर्च गोर्स हैं, जो चर्च में आया करते थे और इसको चर्च को प्रेस करते थे, उनका फेथ का, उनके ईमान का टेस्ट लिया जा सके कि भाई वो इतना ऊपर 199 सीढ़ियाँ चढ़ के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगेन अनदर फन फैक्ट। बट यहाँ से टाउन की जो व्यू है ना वो बड़ी खूबसूरत है। और इसी के साथ ही लेट्स जस्ट एंड द डे 3, और इंशाल्लाह अब मैं बस न्यू कासल के लिए जा रहा हूँ। रात वहाँ गुजारेंगे और सुबह फिर न्यू कासल एक्सप्लोर करेंगे। सी यू टुमारो।